क्लास 9th, उम्मीद करता हूं तुम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली जो ये सीरीज में अपने YouTube पर चला रहा हूं उसे जरूर फॉलो कर रहे होगे। मैं हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में करवा रहा हूं, जिससे तुम लास्ट मोमेंट में प्रैक्टिस करके पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। तो आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके पहले मैंने नंबर सिस्टम और पॉलिनोमियल के 36 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। उनकी वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर तुम प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। तो आज हम करने वाले कोऑर्डिनेट के 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर तुम इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस मेरे साथ कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारे स्कूल के टीचर्स जो भी क्वेश्चन बनाएंगे तुम उसे आसानी से कर लोगे। देखो, इस चैप्टर में जो सवाल पूछा जाता है इन्हीं दो टॉपिक से पूछा जाता है, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में और प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट, या फिर पॉइंट दिए रहेंगे उन्हें पहचानने वाला। और थोड़ा बहुत एडवांस पूछना होगा तो कुछ स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस बनाना, वो भी मैं क्वेश्चन से सिखा दूंगा। तो चलो क्वेश्चन से मैं तुम्हें सारी चीजें सिखा देता हूं, जिससे तुम्हें एग्जाम में 4 नंबर निकालने में कोई दिक्कत ना आए। पहला सवाल है, फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। क्यू कहां है? यहां पर क्यू है। अब क्यू का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए आसान तरीका ये होता है कि पहले हम एब्सिसा लिखते हैं, फिर ऑर्डिनेट लिखते हैं। एब्सिसा जो होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है। तो ये एक्स पे कहां पे कट कर रहा है भाई? -3 और -4 के बीच में, यानी ये क्या है? -3.5, ठीक है। और ऑर्डिनेट वाई एक्सिस को कहां कट कर रहा है मेरे भाई? ये कर रहा है 3 पर। तो क्यू का कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा, क्यू का कोऑर्डिनेट कुछ ऐसे लिखेंगे, -3.5, -3 इजिली आप लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत? पूरा सेशन देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस। देखो, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर लाई करेगा तो उसका कोऑर्डिनेट हमेशा x,0 होगा, याद रखना। अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई करेगा तो उसका कोऑर्डिनेट हमेशा 0,y होगा। इज इट क्लियर? अच्छा, तो ये देख लेते हैं यहां पर, ये क्या है? 0, कोई समथिंग है, तो ये वाई एक्सिस पर लाई करेगा। ये क्या किसी एक कोऑर्डिनेट पर या तो x या तो y पे क्या 0 है? नहीं। तो ये तो ना तो x पे करेगा ना तो y पे करेगा, इसको हमने काट दिया है। ये x,0, तो ये x एक्सिस पे करेगा, इसको काटते नहीं, अदरवाइज ये x ही लग रहा है, इसको छोड़ देते हैं। ये y कोऑर्डिनेट पर दिख रहा है, ये y कोऑर्डिनेट पर दिख रहा है, ये x कोऑर्डिनेट पर दिख रहा है, ये x कोऑर्डिनेट पर दिख रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन ऑफ द क्लास कि भाई या तो x,0 होगा या तो 0,y। x,0 होगा तो x कोऑर्डिनेट पर, x एक्सिस पर, और 0,y होगा तो y एक्सिस पर। क्वेश्चन नंबर 3, प्लॉट द पॉइंट ऑन द ग्राफ। तो ग्राफ बना लेते हैं और आपको प्लॉटिंग सिखा देता हूं थोड़ा सा। एग्जाम में इन्हीं में से कोई ना कोई एक सवाल आपके दिखेगा, ठीक है? तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहला है 5, -3। तो पहले x पर जाते हैं 5, 1 2 3 4 5, ये 5 पर आप क्या करिए, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं। -3 ये होगा, देखो यहाँ लिख देता हूँ -1 -2 -3 -4, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3 4 5, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है भाई? अब -3 पर इस तरीके से एक लाइन खींच देता हूं, इसको और एक्सटेंड कर लेता हूं। कहां दोनों मिल रहा है? यहां पर। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 5, -3। इज इट क्लियर टू एवरीवन ऑफ द क्लास? एक पॉइंट को प्लॉट करना सिखा दिया, अब सारे पॉइंट डायरेक्टली प्लॉट किए जा सकते हैं। -6,0, 1 2 3 4 5 6, ये है -6,0। -2, -3 ये है, -3 ये है, जहां मीट करेंगे दोनों, -2, -3, कोई दिक्कत? -4,3, -4,3 ये है आपका -4,3। हो गया प्लॉट? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, प्लॉट 2 पॉइंट A एंड B ऑन द ग्राफ, ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB एंड फाइंड इट्स मिड पॉइंट। ओके, आ जाओ ग्राफ पर, आ जाओ, फटाफट ग्राफ करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है भाई? ए है आपका -3,3, -3 यानी इधर हो गया और +3 ऊपर हो गया, तो ए हो गया हमारा A -3,3। बी हो गया हमारा 3, -3, 3, -3, 3, -3। अब ये दोनों लाइन मीट करा दो,
दोनों पॉइंट। ये ए हो गया हमारा कितना -3,3 और ये बी हो गया -3,3, ठीक है। अब बेसिकली क्या है कि मिड पॉइंट ये है, फिर भी आप कहोगे भैया हम कैसे मान लें। तो अगर आपको 10th में आप होते तो मैं आपको फॉर्मूला बताता, फिर भी आप 9th में फिर भी फॉर्मूला बताता हूं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख लो, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। बहुत टफ नहीं है इसलिए बता दे रहा हूं। -3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 और ये 3 प्लस -3 डिवाइडेड बाई 2, दोनों में क्या आ रहा है 0,0, तो इसीलिए क्या हो गया मिड पॉइंट m 0,0। क्लियर है सबको? एक नई चीज भी सीखी तुमने इस वीडियो से, ठीक है। तो अगर नई चीजें सीख रहे हो तो सब्सक्राइब करके भी रखना मेरे भाई। प्लॉट द पॉइंट दिस एंड दिस ऑन द ग्राफ पेपर एंड चेक वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट। कोलिनियर का मतलब पता है, जब सारे पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कहते हैं तो उसे कहते हैं कोलिनियर। आ जाओ ग्राफ पर प्लॉट कर देते हैं फटाफट से इनको। P है पहले 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। P है हमारा -1,0, तो यहां हो जाएगा आपका P, ये हो गया P। Q है हमारा 0,1, 0,1 यहां हो गया Q। और ये है 2,3, 1 2 और ये हो गया 1 2 1 2 3। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। सही है क्या? इज इट करेक्ट? आई होप इट इज करेक्ट। और अगर आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो मुझे लगता है कि ये एक लाइन पर भी लाई कर रहे हैं, एक लाइन पर लाई कर रहे हैं। अगर ये एक लाइन पर लाई कर रहे हैं, सारे पॉइंट एक लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे कोलिनियर। यस यस, दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। एक ही लाइन पर लाई करेंगे तो क्या कहलाएंगे कोलिनियर। Question number 6. In the coordinate plane, draw a square of side 3 units. Taking origin as one vertex, also write the coordinate of its vertex. देखो, पहले आप क्या करो कि एक ग्राफ पेपर पर आओ। इस तरीके का सवाल आता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, भैया कोऑर्डिनेट में ऐसा सवाल तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप कर लोगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है भाई। ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ साइड 3 यूनिट टेकिंग ओरिजिन एज वन वर्टेक्स। अब मान लो एक वर्टेक्स ये हो गया 0,0 और 3 यूनिट का साइड लेना है। तो एक साइड एक बच्चा अगर ऐसे ले लिया, ये मान लो यहां तक गए। अब 3 यूनिट स्क्वायर है तो 90 डिग्री ऊपर जाएगा, यहां पर चला गया 3 यूनिट, फिर इधर आ गया 3 यूनिट, फिर इधर आ गया 3 यूनिट। ये हो तो गया, सारे कोऑर्डिनेट भी मिल जाएंगे। ये 3,0 हो जाएगा, ये 0,3 हो जाएगा और ये 3,3 हो जाएगा। ये हो गया मान लो O, ये A, ये B, ये C। ड्रॉ हो गया कोऑर्डिनेट, सारे पॉइंट्स पे हमने लिख दिए, ठीक है। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स वर्टिसेस, तो लिख लो O 0,0, A 3,0, B 3,3, C 0,3, ठीक है भाई। चल क्वेश्चन नंबर 7। Plot the points this on the graph paper, join them in a pair and identify the figure so formed. Okay, पहले प्लॉटिंग कर लेते हैं। प्लॉट करिए, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा सा फटाफट कर दीजिए। एक सेकेंड, सॉरी, चलिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ऐसे प्लॉट कर लेंगे। 3,10 चाहिए हमें, तो 3,10 ऊपर जाएगा आई थिंक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ कर लेते हैं, और ये 3,10 कुछ यहाँ हो जाएगा। ये ए मान लीजिए, ये हो गया। बी है हमारा -3,5, -3,5, 1 2 3 4 5, यहाँ हो जाएगा बी -3,5, ठीक है।
सी है हमारा -1, -6, ये -1, 1 2 3 4 5 6, ये सी हो गया। कह रहा है कि इनको पेयर में जोड़ दीजिए, जैसे इन दोनों को एक साथ जोड़ दीजिए, फिर इन दोनों को एक साथ जोड़ दीजिए, फिर इन दोनों को एक साथ जोड़ दीजिए, कुछ ऐसा फिगर बन जाएगा। तो ये कैसा फिगर बना है मेरे भाई, कैसा फिगर बना है, ये एक ट्रायंगल बना है। क्लियर है सबको, प्लॉटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू द पॉइंट लाई, वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन पर आ जाइए और इनको लोकेट कर दीजिए और इनको आंसर दे दीजिए एग्जामिनर को। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है मेरे भाई। -2, -4, एक ये हो गया आपका -2, -4, 2, 4 देखो प्लॉटिंग में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, पहले x फिर y, 4, -6, 4, -6, 4 है 5 है 6, 4, -6। ठीक है भाई। 0, -2 भी छूट गया, 0, -2 यहां हो जाएगा, 0, -2। ठीक है, तो ये हमने प्लॉट कर दिया। अब हम लिख सकते हैं कि ये आपका लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ये लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये लाई करेगा वाई एक्सिस पर, ठीक है, ये लाई करेगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, आप आंसर में इसको लिखेंगे, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व द इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन एंड द कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं पहले। 2x + 1 = x - 3 है, इसको इधर ला दे तो 2x - x हो जाएगा और -3 -1 हो जाएगा, तो ये जाएगा x = -4, x = -4 एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन एंड द कार्टेशियन प्लेन। देखो अगर नंबर लाइन पर आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ये x की वैल्यू -4 कह रहा है, जैसे 0 1 2 3 4, 1 2 3 -4 -2 -1, तो ये है आपका सॉल्यूशन, ये है x = -4। एक तो ये नंबर लाइन पर हो गया, नंबर लाइन तो हमारी ऐसी होती है, x = -4 इज द सॉल्यूशन। अब कार्टेशियन प्लेन पर इसे प्लॉट करना थोड़ा ये डिफरेंट होता है, तो x की वैल्यू -4 होनी चाहिए, ये हो गया 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये -1, ये -2, -3, -4, -5। देखो x = -4 की अब लाइन ड्रॉ होगी ना, लाइन, तो ये होगी ये वाली लाइन जो पैरेलल टू y एक्सिस हम ड्रॉ करेंगे, ये है x = -4 की लाइन, ये है x = -4 की लाइन। ठीक है भाई, क्योंकि इस वाली लाइन पर हमेशा x की वैल्यू क्या होगी, -4 होगी। क्लियर है क्या? ऐसे ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पॉइंट दिस आर द 3 वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल ABCD, प्लॉट दिस पॉइंट ऑन हिंज, फाइंड द वर्टेक्स ऑफ C। चलिए पहले प्लॉट करते हैं इनको। मजा आ रहा है भाई कोऑर्डिनेट के सारे सवाल लगाने में, अच्छे सवाल करवा रहा हूं, सिर्फ PGG नहीं ना करवा रहा हूं, हर टाइप के करवा रहा हूं ना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, ए है हमारा 4,2, 1 2 3 4, और ये ए है हमारा 4,2। ठीक है भाई, बी है हमारा -1,2, -1,2, ये बी -1,2। डी है हमारा 4, -5, 4, 1 2 3 4 5, -5। अब मेरे भाई आप बताओ रेक्टेंगल कैसा होगा, ये एक ऐसे, ये एक साइड ऐसे। ठीक है, इसी के पैरेलल एक और लाइन होगी, यानी ऐसी कहीं लाइन होगी, ठीक है, ये पास करेगी, और इसके पैरेलल एक लाइन होगी, ये ऐसी होगी, ऐसे पास करेगी। तो ये कहाँ मीट करेगी, जहां मीट करेगी वही चौथा क्वाड्रेंट हो जाएगा, -1,
-5, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया -1, -5। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ड्रॉ कर लेंगे मेरे भाई, रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट पता होता है, सामने वाली साइड के पैरेलल ये वाली लाइन होगी, सामने वाली साइड के पैरेलल ये वाली लाइन होगी, खींच लीजिए दोनों लाइनों को, जहां मीट कर जाए वो आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ड्रॉ द क्वाड्रिलेटरल दिस व्हिच वर्टिसेस आर दिस दिस दिस। क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर लेते हैं मेरे भाई। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ए है हमारा 0,0, तो ये हो गया ए। बी है हमारा 5,0, 1 2 3 4 5, ये बी हो गया। सी है हमारा 3,2, ये 3,2 सी यहाँ हो जाएगा। डी है हमारा 0,2, ये डी हो जाएगा हमारा। इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे। कुछ गड़बड़ किया हमने, ये कुछ गड़बड़ किया। डी है हमारा 0,2 यहाँ, ओह ये डी नहीं है, ये डी नहीं है, डी है हमारा 0,2, ये है डी। अब मिलाएंगे इसको ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये ठीक है। अगर कोई पूछता है कैसा फिगर है तो ये ट्रेपेजियम है। क्वाड्रिलेटरल में टाइप अगर कोई पूछता है तो क्या बताते हैं, ट्रेपेजियम बताते हैं। इजी वन। चलिए 12वां, प्लॉट दिस पॉइंट दिस 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 ऑन द ग्राफ पेपर। नाउ प्लॉट एस so that PQ R is square, give coordinate of the point of the intersection of the diagonals. Okay, let's make a Cartesian plane. एक 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। इसके नोट्स डाउनलोड करने होंगे तो टेलीग्राम पे चले जाना, लास्ट में बता दूंगा, @रैंकर्स बोर्ड्स के टेलीग्राम पर। चलो P है हमारा 1,5, P है हमारा 1,5, 1,5 यहाँ कहीं 3 2 5, ये हो गया P। Q है हमारा 1,1, ये हो गया हमारा Q। R है हमारा 5,1, 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा 5,1। ठीक है, पहले इनको मिला लीजिए मेरे भाई, पहले इनको मिला लीजिए, इस तरीके से मिलाएंगे, एक ऐसे ये ऐसे। ठीक है, अब एक स्क्वायर बनाना है, तो मेरे भाई एक स्क्वायर का साइड ऐसे ही होगा, 1 2 3 4 यूनिट का, और 4 यूनिट ये भी होगा। तो ये कहाँ मिलेगा, ये वाली कहाँ जा रही है 5, और ये 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा PQRS, और ये हो जाएगा 5,5। तो पहले S का कोऑर्डिनेट पता चल गया, क्या हो जाएगा 5,5 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, गिव द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल। तो आप इस तरीके से ऐसे मिलाइए, इसको इस तरीके से ऐसे मिलाइए, देखिए कहाँ पे ये मीट कर रहा है। अब आपके ग्राफ पेपर पे ज्यादा साफ दिखेगा, मेरे पे गलती होने के चांस है, बट मुझे लगता है कि गलत नहीं हुआ होगा। तो 1 2 3 3,3 पर ये ग्राफ का कोऑर्डिनेट मिल रहा है, आप देख लीजिएगा एक बार। तो डायगोनल ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ आ रहा है 3,3। एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा आप अपने ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करके, तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, प्लॉट दीज पॉइंट्स इन ऑर्डर एंड फिगर व्हाट फिगर डू यू गेट। चलिए कर लेते हैं, सब 1 2 तक ही है, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। पहला है -1,0, यहाँ हो जाएगा, मान लो ये A हो गया -1,0। B है हमारा 1,0, ये B हो गया। C है हमारा 1,1, ये C हो गया। D है हमारा 0,2, ये D हो गया। E है हमारा -1,1, ये E हो गया। सबको ज्वाइन करा दो, ज्वाइन करा दिए। ये कैसा फिगर है मेरे भाई, ये तो पेंटागन है, पेंटागन। इजी वन क्वेश्चन। ठीक है, आराम से बिना घबराए सवाल लगाना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14, प्लॉट द पॉइंट गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द कार्टेशियन प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट्स डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। कोई बात नहीं, हम सिंपल मेथड से ही चलेंगे। हम अपना वही मेथड रखते हैं, आप ग्राफ पे कर लीजिएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। प्लॉट कर लेते हैं। -1.25, 2 -1.25 यहाँ कहीं होगा, 4 भाग में डिवाइड करेंगे और 2 यहाँ होगा।
तो ये हो गया आपका -1.25, 2 0,2.25 कुछ यहाँ होगा 0,2.25 3,1.5 3,1.5 कुछ यहाँ होगा इसके हाफ पर 3,1.5 -1.75, -2 -1.75 कुछ यहाँ होगा और -2 इधर होगा, इधर ये होगा -1.75, -2 ठीक है। 4, -3 ये 4 हो गया और ये -3 हो गया, इधर हो जाएगा 4, -3 -2.25, 0 -2.25, 0 यहाँ कहीं होगा, नहीं ना गड़बड़ हो गया, ओह ये वाली गलती बार बार हो जाएगी। -2.25, 0 यहाँ होना चाहिए, यहाँ सही है, क्लियर है, इजीली प्लॉट कर सकते हैं, हर एक व्यक्ति प्लॉट कर सकता है, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं। प्लॉट ए पॉइंट दिस ऑन द ग्राफ पेपर, नाउ प्लॉट द रिफ्लेक्शन ऑफ पी ऑन एक्स एक्सिस। ये बढ़िया सवाल है, रिफ्लेक्शन को ड्रॉ करना सिखाता हूं आपको। देखिए सबसे पहले प्लॉट करेंगे 2,4, उससे पहले हम मार्किंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, क्लियर है। नाउ प्लॉट रिफ्लेक्शन पी को 2,4 पे प्लॉट करते हैं 1 2 3 4, ये हमारा P 2,4 करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ प्लॉट द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट P ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस एंड डिनोट देम एज Q एंड R रेस्पेक्टिवली, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड PQR। तो मेरे भाई इसका रिफ्लेक्शन x एक्सिस में, तो ये पॉइंट जितना x एक्सिस से दूर इधर है उतना ही इधर होगा, रिफ्लेक्शन का मतलब तो यही आपके ने पढ़ा होगा, बस ये 2, -4 हो जाएगा। सपोज एक्सिस पे कर रहे हैं तो Q लिखेंगे तो 2, -4 हो जाएगा, क्लियर। और इसी का हम रिफ्लेक्शन इधर देख लेते हैं, तो ये आपका 4 इधर हो जाएगा, तो हो जाएगा R 2, -4, सॉरी इधर 2 ही था, हाँ R हो गया आपका -2,4। अब जो ये तीनों पॉइंट से ट्रायंगल बनेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये 90 डिग्री है, इसको आप मिला लीजिए चाहे जैसे, ये क्या बन रहा है, ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल बन रहा है, ये बन रहा है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप। क्वेश्चन नंबर 16, plot these on the graph paper, join them consecutively and find the length of BC and AB, also find the area of triangle ABC। चलो पहले प्लॉट कर लेते हैं। इतना सवाल करा दिया हूं कि उम्मीद करता हूं कि अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ए है हमारा -2,3, ए है हमारा -2,3, ये ए हो गया। बी है हमारा -2,0, -2,0 ये बी हो गया। सी है हमारा 2,0, सी हो गया हमारा 2,0। डी है हमारा 2,6, 1 2 3 4 5, यहाँ अगर 6 होगा, ये मान लो डी हो गया 2,6, ये 2,0 है, ये -2,0 है और ये -2,3 है। अब क्या कह रहा है मेरे भाई, ज्वाइन देम कॉन्जिक्यूटिवली AB BC CD एंड AD। फाइंड द लेंथ ऑफ BC 2 यूनिट इधर 2 यूनिट इधर, कितना हो गया BC 4 यूनिट, एंड AB ये है 3 यूनिट, स्ट्रेट लाइन में है 3 यूनिट। अब क्या कह रहा है,
ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसका एरिया, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाफ बेस 4 यूनिट, परपेंडिकुलर हाइट 3 यूनिट, 6 स्क्वायर यूनिट लिखेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालना है हमने, हाफ बेस इंटू हाइट से। किसी को कोई प्रॉब्लम है भाई क्या? नहीं, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 17, प्लॉट द पॉइंट दिस एंड दिस, पहले प्लॉट कर लेते हैं उसके बाद बात करेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ए हमारा 1, -1, यहाँ हो जाएगा ए 1, -1। बी है हमारा 4, 5, ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन दिस लाइन सेगमेंट बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, तो आप ए और बी को इस तरीके से मिला लीजिए। ठीक है, अब आप ग्राफ पर जब जाएंगे तो कोई एक कोऑर्डिनेट लिखने के लिए कह रहा है, तो सपोज ये मान लीजिए आपके ग्राफ पर ऐसा मिल रहा होगा, अगर यहाँ या यहाँ नहीं मिल रहा होगा, आप थोड़ा ग्राफ पर इसको देखिएगा। मेरा हो सकता है ग्राफ है कलर इनकरेक्ट भी हो सकता है यहाँ मिल रहा हो सकता है ये 3,1 पे मिल रहा हो। ठीक है, आप एकदम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो कोई एक पॉइंट आपको इस पे लिखना है, इस वाले का आंसर। ठीक है, एक्सटेंड दिस लाइन एंड राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन दिस लाइन विच आउटसाइड द लाइन सेगमेंट ए बी। तो ए बी के आउटसाइड में कोई एक कोऑर्डिनेट चाहिए, तो सपोज ये मान लीजिए यहाँ मिल रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट लिख लीजिएगा, इधर एक्सटेंड करके इधर का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। बस यही बात कह रहा है दूसरे वाले सवाल में ना। तो पहला और दूसरा आप ग्राफ पर ड्रॉ करके जो कह रहा है वो इजीली कर सकते हैं, या तो एक बीच का पॉइंट कोई कोऑर्डिनेट मिला के देख लीजिएगा और बाहर का कोऑर्डिनेट ना कर सकते हैं। 18वां, 3 वर्टिसेस ऑफ द रेक्टेंगल, प्लॉट दिस पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टिसेस। इस तरीके का एक सवाल कराया हुआ है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। ए है हमारा 3,2, 3,2 ये ए हो गया, -4,2, -4,2 ये बी हो गया, एंड -4,5। अच्छा, -4,5, 2 3 4 5 यहाँ हो गया मान लीजिए सी। तो एक ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये 4 से गुजरेगा और ये यहाँ पर 3,5 हो जाएगा ये। ठीक है, तो जो मिसिंग वर्टेक्स है वो कितना हो जाएगा 3,5। तो रेक्टेंगल को आपको सोचना है, 2 लाइन अवेलेबल है, तो इसी के पैरेलल ये, इसी के पैरेलल है, जहाँ दोनों मीट कर जाएंगे वो पॉइंट हमारा चौथा वर्टेक्स हो जाएगा। ठीक है, इजिली निकाला जा सकता है। 19, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट एंड राइट द नेम ऑफ द फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग देम इन ऑर्डर, आल्सो फाइंड इट्स एरिया PQRS। एक 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। P है हमारा -3,2, -3,2 यहाँ हो गया P। Q है हमारा -7,3, -7, 1 2 2 4 2 6 7, -7, -3, ये हो गया हमारा P के बाद Q, -7, -3। R है हमारा 6, -3, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया R हमारा 6, -3, एंड S है हमारा 2,2, 2,2। ठीक है, इजी है। P क्या था -3,2, तो मिला लीजिए PQRS को, PQ QR RS PQR। क्या है फिगर ये दिखाई दे रहा है, ये एक है ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। याद रहना चाहिए फॉर्मूला मेरे भाई। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ये हो गया आपका 3 यूनिट इधर, 2 यूनिट इधर, 5,
प्लस इधर 7 यूनिट, इधर 6 यूनिट, 13 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, 2 यूनिट ऊपर और 3 यूनिट नीचे, 5 यूनिट। तो हो गया हाफ इंटू 18 इंटू 5, 2 से काटा 9, 9 पचे 45, 45 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। ठीक है मेरे भाई, तो कोऑर्डिनेट के हर टाइप के सवाल मैंने तुम्हें इस पीपीटी में करवा दिए। उम्मीद करता हूं तुम्हें हर एक टाइप का सवाल समझ में भी आया होगा। अब जाकर इसका आप क्या करिएगा, पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे @रैंकर्स बोर्ड्स के टेलीग्राम चैनल पर। ठीक, वहां से आपका काम हो जाएगा। तो 30 मिनट में आपको मैंने कोऑर्डिनेट रिवाइज करवा दिया और हर एक अच्छे प्रॉब्लम भी करवा दिए, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत लिमिटेड प्रॉब्लम है। स्कूल एग्जाम में अलग अलग टाइप के सवाल अगर जो पूछे भी जाएंगे तो वो कुछ ऐसे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं सारे चैप्टर को कवर कर रहा हूँ। 3 कर लिए हैं, 9 और करेंगे। अगर हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक हो चुके हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल एंड जय हिंद।